प्रैक्टिकल लर्निंग और इनोवेटिव। देखिए 1 थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन में दे दूं, ये 1 है, 1 से पहले क्या आएगा, देखिए हमारे यानी 0, तो बच्चा इजीली समझ सकता है। इसी तरह अगर हम बोलेंगे 7 से पहले क्या आएगा, बिल्कुल वो ऐसे करता है, खोलता है इसको और देखिए यहाँ पर जो है मैथ्स की बॉक्स को हमने इस्तेमाल किया 6, और 7 के बाद क्या आएगा 8। इसी तरह आप लोग ग्रो अच्छे से होगे, आप भी फूल की तरह बनोगे और आप जो है फ्रेग्रेंस देंगे आवाम को, अपनी सोसाइटी को, अपने कौम को आप एज अ फ्रेग्रेंस के तौर पर इस्तेमाल, वही अच्छा लीडर बन सकता है बाद में। ये देखिए ये हमारा जो बैजेस बाजार में मिलते हैं, बाजार में तकरीबन इसका कीमत जो होता है इतना बड़े का 200-150। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपियाँ 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो नाजरीन आज हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान हमारे रूबरू बैठे हैं। ये हैं बिलाल अहमद मलिक साहब, जो एक बहसत उस्ताद अभी समाज में काम कर रहे हैं। तो बिलाल साहब इज स्पोकन पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स एक्शन कमेटी, और इनकी जो वाबस्तगी है दोस्तों, ये मार्शल आर्ट के साथ भी इनकी वाबस्तगी है, और ये रिसोर्स पर्सन और जोनल कोऑर्डिनेटर है FLN के भी। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे रेडियो पे आने के लिए। आपके इस्तकबाल के लिए एक शायर में सर आपको डेडिकेट करती हूँ कि वाव सुबहुक वस्ताद मदरसुक दशवे कर, वाव सुबहुक वस्ताद मदरसुक दशवे कर, वाव फलरावा गुलन वस्ताद फलरावान तलन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल हमारे इस रेडियो पे आने के लिए। और सर आप सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पैगाम शोपियान FM 89.6 का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। हाँ, तो अगर जर्नी की बात की, मैं एक सिंपल एज ए टीचर हूँ, और वो भी मैं लगा हूँ 2004 में रहबरी तालीम टीचर, 3rd टीचर। तो 3rd टीचर की हैसियत से मैं लगा हूँ वहाँ पर। तो फिर मैंने जो स्टार्ट किया अपनी टीचिंग करियर जो है वो अपनी ही वही प्राइमरी स्कूल हबड़ीपोरा में लगा एज ए 3rd टीचर, और वहीं से मेरी एक्चुअली ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ। तो 2004 से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ एज ए रहबरी तालीम टीचर, और तब मैंने 5 साल जो है अपनी स्कूल में एज ए काम किया, जो प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हबड़ीपोरा। तो वहाँ से फिर मुझे भेजा गया, क्योंकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी में उस टाइम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर शोपियान में बहुत ज़्यादा रोल था, तो स्टूडेंट्स की काफ़ी तादाद थी, अभी भी है, बहुत अच्छा स्कूल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, शान है हमारी। तो वहाँ पर रोल ज़्यादा था, एक ही लेक्चरर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्लासेस देने पड़ते थे। और फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट मुझे वहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजा गया एज ए इंग्लिश टीचर, क्योंकि मैं टीचर है। फिर मुझे वहाँ से नहीं छोड़ा गया, 10 साल मैंने वहाँ पर काम किया 11th 12th, और इससे फिर वहाँ पर मुझे एक कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। तब 2012 से मैं कोऑर्डिनेटर रहा NIT श्रीनगर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो वहाँ से प्रोग्राम होते थे साइंस इंस्पायर्ड। तो मुझे कोऑर्डिनेटर, क्योंकि 12th तक मुझे साइंस था, और फिर मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की, तो साइंस कोऑर्डिनेटर। और 2008 में मुझे वहाँ पर डायरेक्टर ने नवाजा भी अवार्ड से बेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो 2018 में मुझे उस चीज़ से भी नवाजा गया। तो वहाँ से मेरा सफ़र हुआ, और साथ ही साथ में ये बच्चे तब चला रहे थे स्कैंड मार्शल आर्ट, क्योंकि मैं क्रिकेट से भी वाबस्ता था, थोड़ा बहुत बोलता भी था, और उन्होंने कहा सर नहीं आपकी हमें ज़रूरत है, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो फिर मैं एसोसिएट रहा मार्शल आर्ट से, उनको गाइडेंस करता रहा कि कैसे करने चाहिए। हाँ, को-करिकुलम, जी बिल्कुल। तो उन बच्चों को हमने जो है अलग जो सीखे मार्शल आर्ट यहाँ पर चल रहा है, तो उनके साथ भी मैं वाबस्ता रहा। बिल्कुल सर, आपने बोला है कि मैंने काम किया है बहुत सारी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। सर किंडरगार्टन में आने की वजह क्या रही है? मैं एक्चुअली जब कोविड था तो मुझे भेजा गया व्हील हायर सेकेंडरी में एज ए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। वहाँ पर मैंने 10th को भी पढ़ाया, 11th 12th, क्योंकि टीचर्स की कमी नहीं हायर सेकेंडरी थी, तो अच्छा लगा वहाँ पर भी पढ़ाने, यानी टाउन से विलेज में बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो फिर रिसेंटली 2 मार्च 10 में मुझे एक मैं ट्रेनिंग ले रहा था, स्पेशली कहो कि मैं दे रहा था, तो मैंने ये ट्रेनिंग नहीं दी, आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग। मेरा दोस्त है आयतुल्लाह रुबानी, और वो बहुत इन चीज़ों पे जो है काम कर रहा है।
اس نے میرا نام دیا تھا ڈائٹ والوں کو کہ بلال کو بھی ٹریننگ کے لیے بلاؤ. تو میں جب گیا میں اس کے گھر پھر گیا کہ میں کیا کروں, میں کس چیز پہ ٹریننگ دوں. کہا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں, آپ کو FLN پہ فاؤنڈیشن لٹریسی نیومریسی پہ یا کوئی ایسا چیز بنا. اور میرے دل میں نہیں, ایسا میں نہیں دے سکتا ہوں, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور 2 دن کے بعد مجھے کلاس رکھا اور میں نے ان چیزوں کو, یعنی ان چیزوں کی جو کرافٹ ہیں تو جن پہ ابھی بات کریں گے, تو وہ چیزیں بنائی. اور میں نے جب وہاں پر پریزنٹیشن دی تو وہاں پر انچارج جو پرنسپل تھے سجاد صاحب, انہوں نے بھی اس کو سراہا, انکریج کیا. لیکن میں بہت ہی شکر گزار ہوں ڈائٹ کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا. اور میں ایز اے سورس ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن یا CO صاحب, چیف ایجوکیشن آفیسر ZDO صاحب, تو بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا پھر کہ آپ پرائمری اسکول یعنی اس کنڈرگارٹن میں کام کریں. تو پھر وہیں سے ایک سورس آف انسپائریشن ملی مجھے ڈائٹ میں کہ میں کیوں نہیں کروں, میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں. اور مجھے بہت ساری چیزیں, آپ ہائر سیکنڈری میں پڑھاتے ہیں تو آپ کدھر میں KG میں جاؤ گے, کیونکہ وہ اسکول نہیں تھا, وہ نیا ری اوپن ہوا اسکول, کوئی بھی بچہ نہیں تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا, جب میں نے اپنے بچوں کو, میں یہ مورالٹی پہ آ گیا, اپنے بچی تھی ٹھیک ہے, ہم نے پری پرائمری اور نرسری اسٹارٹ, میں نے اپنی بچی کو لایا, اس کو نرسری میں رکھا. سر چونکہ آپ نے آرٹ اینڈ کرافٹ کی بات کی ہے, جو ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ سر جو ہے ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرٹسٹ بھی ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ناظرین ابھی ویڈیو پہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ سب چیزیں جو ہے ناظرین انہوں نے ہی بنائی ہے. سر جو بھی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے آپ کی بنائی ہوئی, بہت اچھا لگتا ہے ناظرین کو بھی اور مجھے جیسا کہ اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. سر ان کے بارے میں سر کچھ جانکاری دیجیے تاکہ سر جو ہماری ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں علم حاصل ہو سکے. جی میم, ایکچولی کیا ہوا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, اور ٹیچر کا جو ہے اپڈیٹ اور انوویٹو ضروری ہے, تبھی وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے, اور تبھی وہ بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکتا ہے. کیسے ایک آئیڈیا آیا, خیالات آیا, کیونکہ میں نے ہائر سیکنڈری میں جو پہلے بھی بات کی, ہائر سیکنڈری میں 13 سال کام کیا, اور 13 سال کے بعد میں نے کہا کہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کروں. ایک سوال مجھے پوچھا گیا, آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک پیرنٹ سے جو آپ نہیں دے پا رہے ہیں, میں ان کو اپنا بچپن دے رہا ہوں ان چیزوں کے ذریعے. تو پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ مجھے کچھ نہ کچھ بنانا چاہیے, کیونکہ ان کا جو بچپن ہے وہ پھولے اور نکھر جائے. بالکل. تو اسی طرح میں نے یہ چیزیں بنائی, اور پڑھانے کے ساتھ یعنی کھیل کود میں نے ان کو بہت کچھ سکھایا اپنے بچوں کو. ابھی تو 2 مہینے ہی ہوئے, اور یہ جو آپ کو پہلا والا چیز میں دکھاتا ہوں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کارڈ بورڈ کا بنا ہوا ہے, اور یہ میچ باکس کا. بالکل. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ویسٹ مٹیریل سے ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو بیفور اینڈ آفٹر کنسپٹ, جب میں بھی پڑھتا تھا مجھے لگ رہا ہے 5th 6th تک معلوم ہی نہیں بیفور اور آفٹر کا کنسپٹ. اگر آج آپ میری اسکول میں آؤ گے, وہاں پر پری پرائمری بچے, پری نرسری اور نرسری, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے, کیونکہ راٹ لرننگ پہ ہمیں زور نہیں دینا چاہیے, پریکٹیکل لرننگ اور انوویٹو. دیکھیے 1 تھوڑا ڈیمانسٹریشن میں دے دوں, یہ 1 ہے, 1 سے پہلے کیا آئے گا, دیکھیے ہمارے یعنی 0, تو بچہ ایزیلی سمجھ سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم بولیں گے 7 سے پہلے کیا آئے گا, بالکل وہ ایسے کرتا ہے, کھولتا ہے اس کو, اور دیکھیں یہاں پر جو ہے میچ کی باکس کو ہم نے استعمال کیا 6, اور 7 کے بعد کیا آئے گا 8. اسی طرح آپ اگر ہمارے بچوں سے, کیونکہ کھیلتے اور یہ انجوائے بھی کرتے ہیں, یہ ایک چیز ہوئی. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میرے من میں آئی, اور یہ ہمارا جو ہے پلیس ویلیو کا کنسپٹ ہے. آپ دیکھیں میم کہ ہمیں پلیس ویلیو جب پڑھاتے تھے یاد ہی نہیں رہا, اور میں نے ایک کاغذ, یہ بھی کارڈ بورڈ دیکھیں استعمال ہوا ہے, اور کاغذ استعمال ہوا, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. اگر ہمیں بچے کو 1 ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہے, دیکھیں اوپر لکھا ہے 1, دیکھیں یہ ہوا 10s 100s اور 1000 تک. کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو ہمیں 10s تک ہی سکھانا ہے. پہلے میں بولوں گا ان کو ذرا بیٹا 10 مجھے دکھا کے اس کا پلیس ویلیو کیا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں, ہاں اس نے 0 لایا, اور بچے نے 10, دیکھیں 1s اور 10s, یہ ہوا 10. یہ ایزیلی ریڈ کرتے ہیں. ان چیزوں سے بچوں کے جو ہیں کریٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے فوکس کی ان چیزوں, بہت سارے ایسی چیزیں میں نے بنائی. اور میری جو پرابلم تھی اسکول میں وہ ڈسٹ بینس کی, کیونکہ پلاسٹک کا استعمال ہم کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا کیوں ہم پلاسٹک کا استعمال کریں, یہ ایک ماڈل ہے, اور میں نے اسکول میں ہاں ایکو فرینڈلی ہے. دیکھیں میں نے یہ ایک ماڈل کے طور پر بنایا ہے, اور اسکول میں اگر آپ دیکھو گے اس سے بڑے ڈسٹ بین, دیکھیں
मैंने अपने बच्चों को भी बना के दिया है, और स्कूल में साथ लाते हैं छोटे से छोटे, और जो भी कूड़ा करकट दिन में जमा हो जाता है, और स्कूल में जो है खराबी भी नहीं, कूड़ा करकट भी नहीं डालते, वो शाम को लाते हैं और अपने डस्टबिन में घर में, और फिर म्यूनसिपलिटी गाड़ी आती है तो वो ले जाते हैं। तो इससे इको फ्रेंडली आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है, ये मैं आइडिया नहीं देता हूँ, एक बच्चों को हम मॉरली यानी इखलाकी पहले से देखिए, हाँ, वो प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है, कितना हम कंज्यूम करते हैं प्लास्टिक दिन में। और अगर ये चीजें देखें, ये मेरा इनोवेटिव, बच्चों में कुछ और इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, वो इससे भी बेहतर बना सकते हैं। तो और चीजें आप मैम देख सकते हैं। ये मुझे बच्ची ने कहा एक बार कि मुझे जो मनी बैंक दीजिए, या तो मैंने कहा चलो बेटा मिट्टी के भी हैं, वो भी इको फ्रेंडली है। मैंने कहा चलो आज मैं आपको डिफरेंट बना के दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर आप लॉक भी कर सकते हैं इसको, ये खोल के इसमें पैसे डाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर आप लॉक भी कर सकते हैं। ये महंगी भी नहीं है, ये 1 रुपए में तैयार हो जाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जो हम फेंकते हैं बोटल्स, कभी देखिए हम ये जो है बोटल्स फेंकी जाती हैं, इनको टॉयज के तौर, हम ये नहीं कह, ये टॉयज के तौर, बच्चों के खिलौने के तौर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होने के लिए। किसके लिए? क्रिएटिविटी। जब मैंने बनाया और बच्चे भी देख रहे थे बनाते बनाते, उन्होंने कहा सर ये नया आइडिया है, इनोवेटिव। और उन्होंने जो है जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट करके उन चीजों को ये चीजें बनाते हैं। उनमें जो है क्या एज आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आज क्या है, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ये बच्चों को देते हैं ये चीजें बनाने के लिए, बच्चे इनसे दूर रहते हैं, और क्रिएटिविटी भी डेवलपमेंट, उसको हम कहते हैं टर्म भी है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं छोटी से नस से, और उनमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है। देखिए ये एक कैप बनाई मैंने, आप देखिए ये जो वेस्ट मटेरियल है जो हम फेंकते हैं, ये कैप बनाई, और हमारे जो नर्सरी के बच्चे हैं वो भी बनाते हैं ये, क्योंकि क्रिएटिविटी उनमें डेवलप हो गई है। और ये इसी तरह बहुत सारी चीजें आप देखिए, ये फ्लावर्स आप भी मैम देखिए, ये फ्लावर्स, तो ये भी हमने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। क्या है कि एक तो हम घर भी इससे डेकोरेट कर सकते हैं, और स्कूल भी डेकोरेट कर सकते हैं इन जैसे चीज, जैसे शो अलमारी में। और बच्चे फूल जैसे होते हैं, और उनको ज्यादा पसंद फूल ही होते हैं, वो फूल के तरह नाजुक होते हैं, और उनको आइडिया भी दे सकते हैं, आप बच्चे फूल है, अगर आप खिलोगे, ग्रो अच्छे से होगे, आप भी फूल की तरह बनोगे, और आप जो है फ्रेग्रेंस देंगे आवाम को, अपनी सोसाइटी को, अपने कौम को, आप एज फ्रेग्रेंस के तौर पर इस्तेमाल, वही अच्छा लीडर बन सकता है बाद में। ये देखिए, ये हमारा जो बैजेस बाजार में मिलते हैं, बाजार में तकरीबन इसका कीमत जो होता है इतना बड़े का 200-150। तो हमने क्या किया, ये जो वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट किया, तो ये 2 रुपए में 2-3 रुपए में तैयार हो जाता है। तो इतना बड़ा सा, और इससे छोटा मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये हमारा, तो मैंने अपने स्कूल के बच्चों को यही सभी वक्त लगा जी प्रोग्राम के लेके, ये नहीं है, बच्चे अब घर में भी बनाते हैं इनोवेशन, क्योंकि पेरेंट्स तंग आ गए थे मोबाइल फोन दे, जब वो शाम को कहते हैं, वो कहते हैं इनको हमें यही चीजें चाहिए, वही चीजें चाहिए। और ये आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्राइसिकल है, देखिए ये जो है आप देखें, हमने पानी पिया और कप फेंकते थे डिस्पोजेबल, और इनको ये जो स्टिक्स आप देख रहे हैं, ये तो ये जो आइसक्रीम की स्टिक्स हम फेंकते हैं, क्यों फेंके? और आज से आप जब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, वो बैग में स्टिक्स रखते हैं, क्योंकि उनको पता है सर एक नया सा चीज उनसे बनाए। हमने ABCD 1 2 और भी अलिफ है, वो इन्हीं स्टिक से बनाया है, क्योंकि बच्चों ने वो जमा करके आइसक्रीम स्टिक्स जहाँ पर भी मिलते हैं, देखो एक तो सफाई हो जाती है, नहीं तो फेंकते थे, वो आइसक्रीम स्टिक्स फेंकते हैं, लेकिन हमारे काम का आता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ट्राइसिकल भी बनाया, और बच्चों में एज ए टॉय। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, टॉय कैथॉन। आज हर एक बच्चे के हाथ में टॉय होना चाहिए। क्यों इस पे मैं बात करूं थोड़ा, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चों में ये टॉय नहीं, ये टॉय रख के बस बच्चे खेले भी, लेकिन उनमें जो है इनोवेटिव माइंड जो है वो क्रिएटिविटी पैदा हो जाए, क्रिएटिविटी यानी वो इन्वेंशंस करें। क्योंकि हमारे पिछले साल ही हमारे एक बच्चे ने एक मॉडल में, वो गुवाहाटी भी गया, किलोरा स्कूल का बच्चा है, तो उन्होंने गुवाहाटी में अपना मॉडल प्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। ये टॉय का मतलब है, अगर इसका टॉय का कांसेप्ट, वो कल बड़ा मॉडल भी बना सकता है। तो बच्चे में बचपन भी निकल जाएगा, दूसरा वो है कि कुछ नया सा कर दिखाएगा। जी। हमारे अब रोज
रोज हम ढूंढते थे मैम कि टिश्यू पेपर किस में रखेंगे, क्योंकि बाजार से मैंने कहा, एक टीचर ने कहा मुझे बाजार से आप लाएंगे उसमें टिश्यू पेपर रखते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम यहीं पर बनाए, हमने वहीं पर बनाया। आप देख सकते हैं इसमें हम टिश्यू पेपर रखते हैं, आराम से ऐसे भी डाल सकते हैं और रख सकते हैं। तो बाजार में हमें क्यों 200-300 रुपये खर्च करने, जब आप एक वेस्ट मटेरियल को अच्छी शेप दे के मोल्ड करके तो अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह हम बच्चा जो है होता है, वो बच्चा कोई बच्चा खराब नहीं होता। हम सोचते हैं बच्चे ये नहीं है, इसमें दो चीज तरह के, एक तो लर्नर, एक्टिव लर्नर होता है और स्लो लर्नर, और हमें फोकस उन चीजों पे करना चाहिए। किसी में क्रिएटिविटी पे फोकस होता है और किसी, लेकिन हम उन चीजों को शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी तरह आप ये देखते हैं, ये बास्केट है, ये देखिए मैम, तो ये बास्केट है, इसका क्या, तो बच्चे भी देखिए, ये भी सब कुछ जो है ये वेस्ट मटेरियल्स ही है, तो ये भी हमने बनाया है। तो आज ये प्रोग्राम भी चल रहा है टॉय केथान पे, और उस पर हमने ट्रेनिंग्स भी दे दी है। तो हर एक बच्चे को टॉय, और मेला भी होने वाले हैं हायर सेकेंडरी क्लस्टर लेवल पे, पहले स्कूल लेवल पे और उसके बाद क्लस्टर लेवल पे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ये गवर्नमेंट का जो है बहुत ही अच्छा यानी एक इनिशिएटिव है कि बच्चे का जो इनर जो है क्रिएटिविटी छुपी है उसको सामने लाया, हाँ, निखरने की कोशिश करनी है और जो कि वो सामने आए। हाँ मैम, तो और भी हमने बहुत सारे ऐसे चीजें बनाए हैं जो स्कूल में है। बात है सर, आप एक नया एक रंग दे रहे हैं समाज को। समाज में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो आप उनको अपना जो खोया हुआ बचपन है उनको वापस लौटा रहे हैं, और दूसरा उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, ये जो फोकस है NEP 2020 की बात करेंगे तो वो भी इन चीजों पे, क्योंकि हमें जो पढ़ाना है इन्हें प्ले वे में, बिल्कुल हम खेलते खेलते बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, क्लोजिंग मैसेज आप हमारे समाज के उन जैसे उस्तादों को दे दीजिए जो आज काम कर रहे हैं किंडरगार्टनर्स में, उनमें सर एक प्यारी सी मैसेज दे दीजिए ताकि वो भी ऐसा ही कुछ अपने स्कूल्स में ऐसा ही कुछ काम शुरू कर सके। सर, एक क्लोजिंग मैसेज उनके लिए। जी। एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर 2 महीने की, और ट्रेनिंग भी मैंने डाइट में एक दे दी इस पे। तो मेरी ये मैसेज है कि बच्चों के साथ हमें पढ़ाई के साथ साथ इनको खिलवाना है। वो कैसे खेल सकते हैं और इन टॉयज को डेवलप करना है, ऐसे एक्टिव यानी ऐसे TLMs बनाने हैं जो इको फ्रेंडली भी है और जो बोरिंग भी नहीं हो। तो हमारे आज प्रोग्राम चल रहा है टॉयज का, टॉय केथान का। टॉयज बनाइए, बच्चों को अपना बचपन दीजिए, वो खेल खेल के सीखे। और ये क्या है कि मोबाइल से भी दूर रहेंगे, वो खाए पिएंगे वो अच्छे से, अगर मोबाइल से वो दूर रहेंगे, ये सब चीजें उनको अगर हम फराहिम कर सकते हैं। एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ क्लोजिंग पे, तो आप बच्चे को, जब बच्चा सोता भी नहीं है यानी नींद भी नहीं आती, हम मोबाइल देते हैं उसको। अगर हम ये चीजें उनको कहा शाम को, बच्चा जरा ये बना के दे दो बेटा, ये जरा के बना के, और बनाते बनाते ही वो खुद सोएगा। तो इन चीजों को हमें, मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को भी यानी घर पे भी पहले अप्लाई करिए, अपने घर में और अपने स्कूल में भी। आप देखिए आपकी स्कूल में कितनी चेंजेस आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पैगाम शोपियान का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने ख्यालात यानी जो भी ख्यालात है या जो भी मैंने इनोवेशन है, क्रिएटिव आइडियाज है, वो लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पे आने के लिए, हमारे रेडियो पैगाम शोपियां 89.6 FM पे आने के लिए। सर, रही जिंदगी को आपको फिर से मुलाकात देंगे और आप इसी चीज़ के बारे में फिर और बात होगी, क्योंकि उस दिन जो है एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू मैम।